बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फैज़ मनवाड, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे व्यूअर्स, मेरी आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है जो मेरे वोकला हजरात हैं या जिन्होंने लॉ नहीं किया हुआ, और उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो कानून से आगाही हासिल करें ताकि माशरे में अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो प्यारे व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 556, केस इन विच जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड। No judge or magistrate shall accept with the permission of the court to which an appeal lies from his court, try an case to or in which he is a party or personally interested, and no judge or magistrate shall hear an appeal from any judgment or order passed or made by himself. यानी ये भी कोई भी जज जिसको मुकदमा में ज़ाती इंटरेस्ट होता है तो वो उस केस की समाअत नहीं कर सकता। वो मुकदमा जिससे जज और मजिस्ट्रेट का ज़ाती ताल्लुक रखता हो तो वो उस मुकदमा की समाअत नहीं कर सकता। किसी जज या मजिस्ट्रेट को अख्तियार न होगा कि बिला हसूल इजाज़त इस अदालत के जिसमें बा नाराज़ी हुक्म ऐसे जज या मजिस्ट्रेट के अपील करना कानूनन जायज़ हो, ऐसे किसी मुकदमा को तजवीज़ के लिए सपुर्द करे जिसका वो फरीक हो या जिससे वो कुछ ज़ाती ताल्लुक रखता हो, और कोई जज या मजिस्ट्रेट मजाज न होगा ऐसे अपील की समाअत करे जो खुद इसकी राय या हुक्म की नाराज़ी से रजू किया गया हो। यानी कोई भी जज जिसकी अदालत में उसके फैसले के खिलाफ अपील की गई हो तो वो खुद ही अपने फैसले की नाराज़गी वाला केस नहीं सुन सकता, बल्कि वो दूसरी अदालत में जो है ना उसको दायर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन: A judge or magistrate shall not be deemed a party, a personally interested within the meaning of this section, or to or in any case by reason only that he is a municipal commissioner or otherwise concerned with therein in a public capacity, or by reason only that he has reviewed the place in which an offence is alleged to have been committed, or any other place in which any other transaction material to the case is alleged to have occurred, and made an inquiry in connection with the case. तशरीह इसकी है जी, किसी जज या मजिस्ट्रेट की निस्बत किसी मुकदमा में महज इस वजह से कि वो म्यूनसिपल कमिश्नर है या सरकारी हैसियत से और तरह पर इससे ताल्लुक रखता है, या महज इस वजह से कि इसने इस मकाम को देखा है या जहां इसका इर्तिकाब में आना बयान किया जाता है, या किसी और मकाम को जहां किसी और मामला ज़रूरी मुकदमा का वक़ुआ में आना बयान किया गया है, देखा है, और तहकीकात मुतल्लिक़ मुकदमा की है, ये इतलाक़ ना किया जाएगा कि वो हस्बे मुराद दफ़ा हाजा मुकदमा मज़कूर को फरीक है या इससे कुछ ताल्लुक रखता है। सेक्शन 557, practicing pleader not to sit as magistrate to certain courts. No pleader who practice in the court of any magistrate in a district shall sit as a magistrate in such court in any courts within the jurisdiction of such courts,
Note: the section means that a pleader cannot both be a magistrate and act as pleader in the court at the same time. There is no objection to be a pleader practicing in the court being appointed as a magistrate in such a court, provided provided be gives up his practice while he is on the bench. Section 558, the powers to decide language of courts. कोर्ट्स को यह अख्तियार हासिल होता है कि वो अदालत में कौन सी ज़बान इस्तेमाल की जाए. The provincial government may determine what, for the purpose of this code, shall be deemed be the language of each court within the territories administered by such government other than the high courts. There was section 557. पेशा वकालत करने वाला प्लीडर बाज अदालतों में बाहैसियत मजिस्ट्रेट इजलास तलब नहीं कर सकता. कोई प्लीडर जो किसी ज़िला में की अदालत में प्रैक्टिस करता हो, वैसी अदालत में या वैसी अदालत के इलाका अख्तियार समात के अंदर किसी अदालत में बाहैसियत मजिस्ट्रेट इजलास नहीं कर सकेगा. सेक्शन 558. इस अमर का फैसला करने का अख्तियार के अदालतों की ज़बान कौन सी होगी. सूबाई गवर्नमेंट इस अमर का तयन करने की मजाज है कि मजमुआ हाजा की अगराज के लिए इन इलाका जात के अंदर जिनका इंतज़ाम देसी वैसी गवर्नमेंट करती है, हर एक अदालत की हाई कोर्ट्स कौन सी होगी, हाई कोर्ट्स की ज़बान कौन सी होगी. आइए चलते हैं, पढ़ते हैं सेक्शन 559. Section 559. Subject number 1, subject to the other provisions of the code, the अदालतों की ज़बान कौन सी होगी. सूबाई गवर्नमेंट इस अमर का तयन करने की मजाज है कि मजमुआ हाजा की अगराज के लिए इन इलाका जात के अंदर जिनका इंतज़ाम देसी वैसी गवर्नमेंट करती है, हर एक अदालत की हाई कोर्ट्स कौन सी होगी, हाई कोर्ट्स की ज़बान कौन सी होगी. आइए चलते हैं, पढ़ते हैं सेक्शन 559. Section 559. Subject number 1, subject to the other provisions of the code, the Section 559. Provisions for powers of judges and magistrate being exercised by their successor in office. Number 1, subject to the other provisions of the code, the powers and duties of judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office. Number 2, when there is any debate as to who is the successor in office of any magistrate, the district magistrate shall determine by order in writing the magistrate who shall, for the purposes of this code or of any proceedings or order thereunder be deemed to be the successor in office of such magistrate. Number 3, when there is any debate as to who is the successor in office of any additional or assistant session judge, the session judge shall determine by order in writing the judge who shall, for the purpose of this code of any proceedings or under
thereunder be deemed to be the successor in office of such additional or assistant session judge. सेक्शन दफ़ा 559 जज साहबान और मजिस्ट्रेट के अख्तियारात उनके जानशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके उनके जानशीन ओहदा इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक, मजमूआ हाजा के दीगर अहकाम के ताबे किसी जज या मजिस्ट्रेट के अख्तियारात और फ़रज़ इसका जानशीन ओहदा सक्सेसर इन ऑफिस इस्तेमाल कर सकता है और अंजाम दे सकता है। नंबर दो, जब इस अमर की बाबत शक हो कि किसी मजिस्ट्रेट का जानशीन ओहदा कौन शख्स है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बजरिया तहरीरी हुक्म में इस अमर का फैसला करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट मजमूआ हाजा की या इसके तहत किसी कार्रवाई का हुक्म के अगराज के लिए जानशीन ओहदा तस्वर होगा। मजबूरा का जानशीन ओहदेदार तस्वर होगा। मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट होता है वो तयन कर सकता है कि वो एक असिस्टेंट या सेशन एडिशनल सेशन जज का जो वो होता है जानशीन वो कौन होगा, तो उसको जो है ना सेशन जज साहब खुद डिसाइड करेंगे कि इसका जानशीन कौन है, उसको मुकर्रर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए अज़म के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इजाज़त लेने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि जो दोस्त मेरे वकला हजरात हैं या जो जिन्होंने जो वकालत के पेशा से मुंसलिक नहीं हैं, उनके लिए मेरी गुजारिश है कि वो कानून को समझें ताकि माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ख़ास तौर पर जो कानून के मुतालिक नहीं जानते तो वो कोशिश करें कि कानून से मुतालिक आगाही हासिल करें। मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस जो कानून के मुतालिक हैं तो वो उनको देखें और समझें, और माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कानून को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि बंदा अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह आप तमाम दोस्तों का हामी नासिर हो। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।